Hello students of 8th standards. As you know, video chapter 5th is going on exercise 5a and today we'll discuss question number 3, which is the topic pick out the like terms of the means of following polynomials. तो क्या करना हमने like terms pick करने. तो like terms definition I told to you. Two terms are said to be like terms if their literal factors are same. If their literal factors are same means if their variables are same and variables having same power, then terms are called like terms. So like as see the first question firstly from the book. The topic already told to you. तो फर्स्ट का जो है थर्ड का ए पार्ट जो है मीन्स फर्स्ट पार्ट जो है इसका ए बी प्लस ए सी प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए सी. तो ए बी क्या है लिटिल फैक्टर है इस टर्म का, ए सी क्या है सेकेंड टर्म का लिटिल फैक्टर है और ए बी इसका लिटिल फैक्टर है और ए सी इसका लिटिल फैक्टर्स है. तो इसमें से हमने लाइक टर्म्स को अमल की उठा के अलग अलग से लिख देना है. ठीक है जी, टू टर्म्स एटलीस्ट देयर विल बी. ठीक है जी, फॉर टू शो द लाइक टर्म्स तो कम से कम दो टर्म्स तो वहाँ पे होनी चाहिए. अब जैसे ये देखो ए बी, यहाँ पे क्या ए बी, यह ए इज सेम बट सी इज देयर अदर देन बी, दैट्स भी यहाँ पे ये लाइक टर्म नहीं हो सकता है. क्या कौन कौन से लाइक टर्म्स है ए बी एंड थ्री ए बी. एंड इसमें ए सी है तो देखो ए सी वाली और टर्म भी हमारे पास ए सी. तो मीन्स ए सी एंड थ्री ए सी आल्सो लाइक टर्म्स बट दीज आर मीन्स सेपरेट ग्रुप एंड ए बी एंड थ्री ए बी इज अ सेपरेट ग्रुप. हाउ टू राइट प्लीज सी हियर. ये लिख दिया हमने. फिर लिखना लाइक टर्म्स कौन कौन सी होगी ए बी एंड थ्री ए बी. अगर हमारे पास और कोई मिलकी दो से ज़्यादा है तो भी हम ऐसे लिख देंगे, कोमा यहाँ डाल देंगे एंड करके आगे नेक्स्ट टर्म कर देंगे. ठीक है जी. और फिर एक ग्रुप नहीं है इसका, एक ग्रुप तो ये हो गया हमारे पास. ठीक है जी, यहाँ पे इसको स्टार बना के लिख सकते हो. नेक्स्ट इज ए सी एंड थ्री ए सी. ए सी एंड थ्री ए सी आर आल्सो लाइक टर्म्स बिकॉज ऑफ ए सी एंड सी लिटिल फैक्टर्स इनके क्या है सेम है. न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट्स है वो सेम नहीं है, वहाँ पे वन है यहाँ पे थ्री है. तो दीज आर नॉट सेम बट लिटिल फैक्टर्स शुड बी सेम टू शो द लाइक टर्म्स. तो ये था इसका ए पार्ट. नो लाइक एस बी पार्ट फ्रॉम द बुक यू सी. यहाँ पे है थ्री एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई फाइव में इसके साथ माइनस सेवन एक्स जेड. सेम कंडीशन एज फर्स्ट पार्ट. एक्स वाई हियर इज आल्सो एक्स वाई मीन्स थ्री एक्स वाई एंड फाइव एक्स वाई are like terms, one group, and second group is xz and minus 7xz. तो मीन्स यहाँ पे भी टू ग्रुप्स हैं हमारे. अब नो वी विल टॉक अबाउट द सी पार्ट. सी पार्ट में क्या है माइनस एट प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस फाइव प्लस थ्री एक्स स्क्र वाई. तो मीन्स हियर एक्स स्क्र वाई हियर आल्सो एक्स स्क्र वाई. तो दीज आर लाइक टर्म्स. व्हाट कैन वी से लाइक टर्म्स हेडिंग डाल के यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे एक्स स्क्र वाई एंड थ्री एक्स स्क्र वाई. तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए. उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस एट एंड फाइव दीज आर बोथ कांस्टेंट टर्म्स विदाउट एनी लिटिल फैक्टर. सो दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है, विदाउट एनी वेरिएबल दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स. तो लाइक दिस वन सी पार्ट इज कंप्लीटेड. नो सी द डी पार्ट. यहाँ पे डी पार्ट में क्या है ए बी प्लस टू ए स्क्र बी स्क्र प्लस फोर ए बी प्लस थ्री ए स्क्र बी स्क्र. सेम कंडीशन यहाँ पे भी टू ग्रुप्स हैं लाइक टर्म्स के. एक है ए बी एंड हियर फोर ए बी विद साइन भी हैव टू टेक. ओके जी, साइन भी साथ में आना है. तो हो गया ए बी एंड फोर ए बी. दूसरे ग्रुप क्या बन गया टू ए स्क्र बी एंड थ्री ए स्क्र बी. तो वंस दैट सी वंस आई वांट टू अगेन टेल हियर बी पार्ट. जैसे इसमें क्या है ये मैंने रिटर्न में नहीं भेजा आपको. ठीक है जी, मैंने ए सी एंड ई पार्ट्स रिटर्न में किए हुए हैं. तो इसमें जो लाइक टर्म्स जो है एक्स मतलब ये तो मैंने पहले बता ही दिया, वैसे तो दोनों बता दिए थ्री एक्स वाई एंड फाइव एक्स वाई एक्स जेड एंड सेवन एक्स जेड. बट सेवन एक्स जेड जो आपने क्या करना है माइनस के साथ लिखना है इसको. तो विदाउट साइन विल राइट देन विल बी रॉन्ग बिकॉज दिस अ नेगेटिव टर्म इज देयर वी हैव इन दिस. चलिए नो वी विल टॉक अबाउट द सी ई पार्ट. ई पार्ट में क्या हमारे पास एक्स वाई जेड एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब एक्स क्यूब वाई जेड माइनस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्र. तो जहाँ पे देखिए आप जहाँ पे एक्स वाई जेड कोई और टर्म है हमारे पास जिसमें लिटिल फैक्टर एक्स वाई जेड हो नहीं, क्योंकि जहाँ पे एक्स की टू है यहाँ पे एक्स की थ्री है यहाँ पे एक्स सिंगल है. ठीक है, एक्स इज सिंगल बट वाई हियर इज अ वन पावर बट हियर इज अ थ्री पावर. नॉट लाइक टर्म्स. जेड हियर सिंगल हियर जेड इज टू पावर. तो यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है. तो वी कैन से नन. लाइक टर्म्स आर नॉट इन दिस expression in this polynomial. We haven't
any group of like terms we can write, या we can say like this like terms none. ठीक है, यहाँ पे कोई भी like term नहीं है. तो नो एफ पार्ट है जैसे, तो इसमें क्या है, टू क्या है हमारे पास, टू क्यूब एक्स स्क्र वाई प्लस टू की रेज पावर 5 एक्स स्क्र वाई माइनस 3 स्क्र एक्स स्क्र वाई प्लस 2 रेज पावर 6 एक्स वाई स्क्र. तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्र वाई, यहाँ पे एक्स स्क्र वाई है और एक्स स्क्र वाई हियर इज आल्सो एक्स स्क्र वाई. तो यार थ्री टर्म्स आर लाइक टर्म्स, थ्री टर्म्स देखिए यहाँ लिखेंगे आप, टू रेज पावर 3 एक्स स्क्र वाई कोमा 2 रेज पावर 5 एक्स स्क्र वाई एंड माइनस, इसके साथ क्या लिखेंगे साथ में माइनस, माइनस 3 का स्क्र एक्स स्क्र वाई. तो दीज ऑल थ्री आर लाइक टर्म्स ड्यू टू वाई रेज पावर 2 हियर बट एक्स पावर इज 1. दिस इज नॉट लाइक टर्म विद एनी अदर ग्रुप. ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स के हमारी लाइक टर्म्स है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ में क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है, जहाँ पे बल्कि बाइनोमियल है, जे बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, जे आपके पास तो नहीं अभी नेम इसका, वैसे बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है, बट आपको ये नाम नहीं बताया गया. तो देन दिस वन इज, देखिए कितनी टर्म्स है इसके पास, 6 टर्म्स हैं. ठीक है, तो बट हियर बट दिस आर सिंप्लीफाई. आप जब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखो बी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर जो है कौन सा वेरिएबल है, बी है. यहाँ पे पी एवरीवेयर. इट इज एक्स स्क्वायर आल्सो, एक्स आल्सो कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म लाइक दिस वन देयर इज अ गिवन. यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, जी क्या हमारे पास 20 बाई रेज पावर 30 बाई रेज पावर, ऐसे बल्कि ये उन्होंने दे रखे हैं. तो वी हैव टू सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग द साइन. जहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस करके हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. हाउ टू डू, सी द फर्स्ट ए पार्ट इसका, 15b प्लस 8b. यहाँ पे आप देखें कि हम जो है इसमें पोलिनोमियल्स में टर्म्स को ऐड कर सकते हैं अगर उनके लिटिल फैक्टर्स क्या हो, सेम हो. लिटिल फैक्टर्स जहाँ पे भी बी है, जहाँ पे भी बी है, अगर माइनस का साइन हो तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे. लाइक दिस सीन हो हियर. यहाँ पे क्या किया मैंने, बी कॉमन कर सकते हैं, बस टू मेक क्लियर टू यू दैट्स वी रिटन दिस वन, अदरवाइज डायरेक्टली वी कैन डू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे बी कॉमन कर लिया, यहाँ से हमारे पास क्या रह गया 15, यहाँ से 8. तो 15 प्लस 8 क्या बन गया 23. और बी जो है हमारे पास वेरिएबल वैसे का वैसे ही रहेगा. नो बी पार्ट में क्या हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 7p माइनस p प्लस 21p माइनस 8p. मीन्स यहाँ पे 2 टर्म्स जो है नेगेटिव है, 2 टर्म्स आर पॉजिटिव. ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं. तो once that you can write negative terms together also, positive separate. Yeah, once more thing, कि take p common from all because each and every term little factor is same, that's why we can add or subtract. जब हमने p common कर लिया तो from here left 7, from here -1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, we can take as a 1. तो यहाँ पे -1 प्लस 21 माइनस 8 और p क्या हमारा बाहर कॉमन. अब 1 by 1 यू कैन डू इट. सी 7 माइनस 1 क्या बन गया 6 प्लस 21 माइनस 8 एज इट लिख दिए. देन 6 प्लस 21 क्या बन गया हमारे पास 27 माइनस 8 एज इट लिख दिया, इनटू p चलता जाएगा. तो 27 माइनस 8 19p इसका क्या आ गया आंसर आ गया जी. तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट. ठीक है जी, बी पार्ट था. अब इसके बाद हम ले रहे हैं डायरेक्टली ई पार्ट में आपके लिए सॉल्व करी हूँ और सी एंड डी हम आपको जस्ट आइडिया दे देंगे कैसे करना है. वैसे इसी क्वेश्चन से आपको ई पार्ट से वो चीज़ मिल जाएगी. ठीक है जी, पहले ई कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा सी के बारे में भी गाइड कर देंगे. ई पार्ट में क्या हमारे पास 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 8 जो टर्म्स है वो एक ऑर्डर में दे रखी है हमें. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. जहाँ पे प्लस है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 9x³ माइनस 2x² प्लस 9 माइनस 7x. ये एक इकट्ठा पोलिनोमियल दे दिया, जहाँ पे भी इकट्ठा एक पोलिनोमियल दे दिया. 4 टर्म्स इन बोथ. नो वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट एट फर्स्ट. पहले ब्रैकेट ओपन कर दो बिकॉज ये आउटसाइड इज प्लस, तो सेम साइन जो है टर्म्स एज इट इज लिखी जाएंगी. 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 8. और सेकेंड जो पोलिनोमियल है उसके बाहर क्या है प्लस का साइन है.
प्लस का साइन कोई भी टर्म्स के साइन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। व्हेनेवर वी विल मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव साइन देयर विल नॉट कम चेंज इन एनी टर्म्स साइन। मीन्स कहने का कि प्लस इंटू प्लस प्लस 9x³ रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, और देन 2x² एज इट, प्लस इंटू प्लस साइन की मल्टीप्लिकेशन होनी यहाँ पे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा, ठीक है जी। तो प्लस के 9 आ गई, और देन प्लस माइनस माइनस 7x बन गया हमारे पास। नो हियर यहाँ पे देखो x³ टर्म, हियर इज आल्सो x³ टर्म, हियर इज आल्सो x³ टर्म, x² टर्म, x² टर्म, then x term, there is also x term here at last, and constant term, this is also constant term. So each and every term is given in both polynomials. तो हमने दोनों पोलिनोमियल से सेम लिटिल फैक्टर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, दैट इज 7x³ प्लस 9x³। आउटसाइड प्लस ही रख लिया अब यहाँ पे, फिर ब्रैकेट में कर दिया x² वाली टर्म्स को, यहाँ पे प्लस के 5 तो प्लस 5 ही रह जाएंगे, माइनस 2x² एज इट रहेगा। और देन फिर हमने x के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, प्लस बाहर कर लिया, जैसे साइन है वैसे के वैसे आ जाएंगे। अगर आप बाहर प्लस लगाते हो ना तो कोई भी साइन चेंज नहीं होते, यानी कि ये प्लस के 3x एज इट, माइनस 7x ही आ जाएगा। देन कांस्टेंट टर्म्स के लिए भी हमने ऐसे किया, प्लस बाहर रख लिया। देन हियर इज 8, हियर इज 9, तो 8 प्लस 9 लिख दिया। नो यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो क्या है हमारे पास 7 प्लस 9 क्या बन गया 16x³ एज, बल्कि मैंने ऊपर आपको दिखा दिया, ठीक है। बल्कि जो हमारे पास लिटिल टर्म है, लिटिल फैक्टर, वो एज इट रह जाएगा, और नंबर्स जो है हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 7 प्लस 9 16x³, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या हो जाता है 3, और x² एज इट विल कम। नेक्स्ट इज बाहर तो प्लस ही हमारे पास 3 माइनस 7, और x दोनों में x तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। बट 3 माइनस 7 बट विल कम माइनस के 4 आएंगे, क्योंकि बड़े नंबर वाला साइन ही आता है। 3 माइनस 7 इज माइनस 4। लास्ट वन इज प्लस 8 प्लस 9 एज इट विल कम प्लस 17। ओनली थर्ड टर्म विथ नेगेटिव साइन वी गॉट, so nothing happened, we have to write how, see 16x³ प्लस 3x², और प्लस माइनस, ये साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, ब्रैकेट्स का मीन क्या होता है मल्टीप्लाई करना, तो प्लस माइनस माइनस 4x एज इट, और प्लस 17, ये हो गया इसका आंसर। तो नो यू सी द सी पार्ट में क्या करेंगे आप, 5x² प्लस 8x प्लस 7 प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 12, यहाँ पे भी क्या हो रहा है x² टर्म इकट्ठा कर लीजिए, 8x टर्म माइनस 2x, यानी कि x वाली टर्म्स में फिर कांस्टेंट हो गया, उसको भी हमने इकट्ठा कर लिया, और वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग द साइन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म इज सिंगल बट ईयर, ठीक है। जे वाली टर्म्स जो है विद बाई रेज़ टू पावर 4 वी हैव 2, वन इज 20/4, वन इज 30/4, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, क्योंकि दीज आर द लाइक टर्म्स। एक्चुअली हम ऐड किसको कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं, तो ये लाइक टर्म्स है, तो 20 प्लस 30 क्या बन जाएगा 50/4, और 59 एज इट ही रह जाएगा। ओके बेटा, थैंक्स। इन नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके बेटा, थैंक्स।